पिछला वार्ड भी सर ऐसे ही हुआ। पंचायत बेसिस पे सर क्या हुआ? हाँ, जैसा कि अभी हम प्रखंड बहादुरपुर प्रखंड में खड़े हैं और प्रखंड परिसर में ये सभी लोग जो साथ में दिख रहे हैं, ये सभी लोगों को द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास अपनी परेशानियों को लेकर जाया गया था। और उसके दरमियान जब मैं खुद मुकेश झा ये देखने के बाद ये सभी लोग क्यों भीड़ लगाए हुए उनके चैम्बर में गया, फिर देखा मैंने जो इन लोगों के द्वारा कुछ अपनी परेशानी को बताया जा रहा राशन कार्ड से संबंधित। उस समय वीडियो साहब ने हमसे कहा जो आप मेरा बाइट वीडियो क्यों ले रहे हैं, तो मेरे साथ ही उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया, साथ साथ इन लोगों को भी डांट फटकार लगाई। आइए हम जानना चाहते हैं जो क्या इनके साथ किया गया। बोलिए। सुबह से ठंडी के समय है, सुबह से लाइन लगल है, अनेक पंचायतों को ले भीड़ लगल है। ये हमको लगता है 3 दिन लाइन खड़ा नहीं होगा। तबीयत खराब हो गया सुबह से, उसको डीएम से भेज दिया गया इलाज कराने के लिए। बताइए कितना गलत काम कर रहे हैं। पंचायत में क्या है और कहते लोग कोरोना के लाइन है, 1000 का लाइन लगल है, स्कूल बंद करवा दिए। क्या बीडीओ साहब के पास में गए, बोला जाइए लाइन में लगिए। हम कहे सुबह से लाइन लगे, मेरा बच्चा तबीयत खराब हो गया, फिर जाएंगे कब होगा लाइन नहीं लगेगा। बोला जाओ जिसको कहना कर लाइन लगाइए, इसका होगा बाद में देखा जाएगा। हम लोग भी साथ किए हैं और पुरस्कार रिपोर्टर भाई साहब थे, उनको भी फटकार को बाहर करवा दिया अनशन बोल के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पवन पासवान, भैरव पट्टी मिल्की चक। किस भैरव पट्टी मिल्की चक? हम लोग उगरा महावाड़ा पंचायत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और सर हम लोग सुबह से लगभग 6 बजे यहाँ आए हैं, तो देखे हैं बहुत माने लगभग 200-300 आदमी जो है इसमें लाइन में लगा हुआ है। तो हम लोग अपना भी जो है सो लेडीज़ जो लाई थी वो उसको खड़ा करवा दिए हैं। तो हम लोग सर गए थे बीडीओ साहब को बोलने के लिए, सर पंचायत बाय पंचायत ये जो है सो राशन कार्ड वाला सिस्टम कर दीजिए, सही रहेगा। तो सर बीडीओ साहब भी हम लोग को बोले तुम लोग जाओ लाइन में लगो, तुम लोग का काम नहीं है। हाँ, उसके बाद वो सर इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं बीडीओ साहब से कि जो है सो पंचायत बाय पंचायत कर दे, ये बहुत माने बढ़िया होगा। पंचायत बाय पंचायत क्यों नहीं होता है काम सर? और कहने जाते हैं बीडी साहब को, तो बीडी साहब फटकार के भगाते हैं। और उसके बाद हम लोग कहने के मीडिया वाला भी दबार के भगा दिए हैं। बताइए सर ऐसा अन्याय तो होना चाहिए बीडीओ साहब। और नीति इस प्रकार का है कि पब्लिक का काम छोड़ के बाकी सब यही है, तो यही नियत और नीति। ये आपको कैसे लग रहा है? कैसे ये चीज़ ऐसे कर पा रहे हैं कि जहाँ देखिए वहाँ सारे जगह अराजक स्थिति है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, टाल मटोल की नीति है, एक दूसरे पर टाल रहा है, प्रशासनिक कोई पकड़ नहीं है, यही सब है। पहले जो काम उलझा हुआ है उसको सुलझाने की कैपेसिटी है नहीं किसी पदाधिकारी में, और जब उलझ जाता है आदमी तो उसका दोहन थाना के द्वारा करवाता है। परिवार में से हमारे छोटे भाई का भी स्थिति है, हमारा चाची भी आई है, और जो कुछ महिला नहीं आ पाई उसका सब कुछ प्रूफ लेके हम लेके आए थे कि हम लगा देंगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ फ़ोटो खिंचा के ही काम हो रहा है, इसलिए आपका लगना अनिवार्य नहीं है, नहीं आई है। तो फिर कैसे? उन्होंने बोला कि उन्हीं को आना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो उसके लिए भी अलाउ नहीं। क्या बोले कि नहीं उन्हीं को खड़ा कीजिए। इनको खड़ा कीजिए जो जिनके नाम से राशन 18-19 में भी ऐसे ही लाइन लग के आवेदन जमा हुआ, लेकिन अभी तक वो जमा का अभी तक राशन कार्ड बहुत आदमी का नहीं बन पाया। और अभी ठंडी के समय में सभी महिला को लाइन में लगाया गया है, लेकिन हमें हो रहा है इस बार भी अभी राशन कार्ड नहीं बन सकता है। इसके लिए अभी तक काउंटर आरटीपीएस को बढ़ाना चाहिए। तो हमारे बीडीओ साहब अभी तक आरटीपीएस काउंटर को नहीं बढ़ा पाया। हम वार्ड सदस्य कितना मेहनत करके क्षेत्र में कहते हैं, और पंचायत करने का बीडीओ साहब से आग्रह करेंगे कि पंचायत व पंचायत आरटीपीएस काउंटर खुलवाने का कोशिश किया जाए।